रात के लगभग 11 बज चुके थे और सर्दियों का समय था। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे और रोड पर धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा था। अमित भी अब अपने दोस्त की पार्टी छोड़ के अपने हॉस्टल की ओर जाने लगा था। पार्टी में उसने थोड़ी पी भी ली थी, जिससे उसको होश संभालने में दिक्कत आ रही थी। पर अपनी बाइक पर बैठकर वो अपने हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। रात का अंधेरा भी अब गहराने लगा था और रास्ते में कोई भी स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण अब उसको डर भी लग रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि मुझे जल्दी से निकल जाना चाहिए था पार्टी में से। ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसकी बाइक का टायर पंचर हो जाता है और बीच रास्ते में वो फंस जाता है। अब उसका दिमाग भी खराब होने लगा था और आधी रात भी हो चुकी थी। जब उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था तो वो पैदल चलने का निर्णय लेता है और अपनी बाइक में धक्का मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। धक्का मारते मारते वो 2 किलोमीटर आगे चल चुका था और उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी उसको रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो उस आदमी से बोलता है कि भाई साहब, आगे कोई पंचर ठीक करने वाला है क्या? वो आदमी पहले अमित को घूर के ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर बोलता है कि अरे भाई, इतनी देर रात में कोई पंचर लगाने वाला नहीं मिलने वाला, पर तुम चाहो तो मेरी बाइक पर बैठ सकते हो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा आगे तक और अपनी बाइक को उस ढाबे के पास लगा लो। वहाँ बोल देना कि कल सुबह मैं बाइक को ले जाऊंगा, तब तक वो तुम्हारी बाइक का ध्यान रख लेगा और 100-200 रुपए भी पकड़ा देना उसको। अमित को उसकी बात सही लगती है और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो राजी हो जाता है, क्योंकि उसका हॉस्टल कम से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर और था। वो आदमी अमित को अपनी बाइक पर बिठा लेता है और दोनों आगे के रास्ते पर चल पड़ते हैं। रास्ता काफी सुनसान होता है और कोई भी उजाला उस रास्ते पे दिख नहीं रहा होता है। बाइक चलाते चलाते वो अनजान आदमी अमित से पूछता है, अरे भाई, कहाँ रहते हो तुम? मुझे अपने घर का रास्ता तो बता दो कि आखिर जाना कहाँ है। अमित थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि वो इस अनजान आदमी पर विश्वास कैसे करे और उसे सही रास्ता बताए भी या उससे झूठ बोल दे। अमित थोड़ा सोच के बोलता है, मेरा घर यहाँ से राजीव चौक के पास है। वहाँ से जैसे ही तुम बाएं मुड़ोगे लगभग 1 किलोमीटर बाद पीपल की गली आएगी, वहीं तुम मुझे छोड़ देना। अमित ये सब बोलते ही उस अजनबी से ये भी पूछ लेता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। वो अजनबी बोलता है, बस भाई, उसी के पास थोड़ा काम है मुझे, वहीं पर मैं तुम्हें छोड़ते हुए वहाँ से आगे निकल जाऊंगा। अमित को ये सब सुन के थोड़ा शक होता है, पर उसके पास और कोई चारा नहीं होता और वो चुपचाप बैठ जाता है। रास्ते में चलते हुए वो अजनबी अमित से पूछता है, और भाई क्या कर रहे हो? अमित बोलता है कि पढ़ाई कर रहा हूँ, बस कॉलेज में हूँ, कॉलेज पास आउट करते ही कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। वो अजनबी बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम 2 मिनट के लिए इस बाइक को संभालो, मैं वहाँ आगे की पनवाड़ी की दुकान से एक सिगरेट ले लेता हूँ। और थोड़ी ही देर में वो बाइक रोक के उस पनवाड़ी के पास चला जाता है। पनवाड़ी के दुकान से वो वापस लौटते हुए एक फोन कॉल करता है और अमित को उस पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। तभी वो अपनी सिगरेट जलाते हुए अमित से पूछता है, और भाई, तुम भी पियोगे क्या? अमित मना कर देता है और वो अजनबी बाइक को अब तेजी से चलाने लगता है। थोड़ी ही देर में राजीव चौक आ जाता है और अमित उस अजनबी से बोलता है कि भाई साहब, यहीं से मोड़ दीजिए उल्टे हाथ की तरफ। लेकिन वो अजनबी उसे अनसुना करते हुए बाइक को सीधे सीधे आगे ले जाने लगता है और अपनी बाइक को तेज कर देता है। अमित अब थोड़ा तेज आवाज में बोलता है, अरे भाई, मुझे यहाँ नहीं जाना, मेरा घर पीछे की साइड में है। वो अजनबी बोलता है, अरे भाई, डरो मत, चलो आगे थोड़ा सा घूम के आते हैं। अमित बोलता है, नहीं नहीं, मुझे यहीं उतार दीजिए, अभी कहाँ घूमेंगे, मुझे आगे नहीं जाना है। वो अजनबी बोलता है, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे है, फिर चले जाना। और ये सब बात सुनते ही अमित के मन मस्तिष्क में एक बात गूंजने लगती है कि कहीं मैं फंस तो नहीं गया। अमित थोड़ा नशे में होने के कारण डिसीजन ले नहीं पा रहा होता है। कभी उसका दिल कहता है कि बाइक से कूद जाए, कभी वो कहता है कि अगर बाइक से कूदा तो काफी चोट लगेगी।
अब उसके अंदर से उसे लताड़ने की आवाज आई, साले इतने बड़े शहर में तुझे किसी ने लिफ्ट दिया और तू बैठ गया। पक्की बात है कि ये जरूर कोई ना कोई गुंडा है जो मुझे किडनैप करना चाह रहा है। अब अमित मन ही मन पछता रहा था कि किस मन उस घड़ी में इस साले की बाइक पे बैठ गया। उसके मन में अब बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वह अंदर ही अंदर कांप रहा था, मगर वो उस अजनबी से पूछता है, अरे भाई आखिर जा कहाँ रहे हैं ये तो बता दो। वो अजनबी बोलता है, ज्यादा चूं चा करने की जरूरत नहीं है, तेरे जैसे बहुत देखे हैं और चुपचाप बैठा रहे, नहीं तो तेरे को यहीं से गिरा दूंगा। वो आदमी गुस्से भरी आवाज में बोलता है। उसका अंदाज ऐसा था कि अमित वहीं की वहीं सहम जाता है और आगे कुछ नहीं बोलता। थोड़ा आगे चलने के बाद वो अजनबी बोलता है, दारू पिएगा? अजनबी की ये बात सुनते ही अमित चौंक सा पड़ता है और हकलाते हुए बोलता है, नहीं मैं नहीं पीता। वो अजनबी बोलता है, क्यों बे, क्यों झूठ बोल रहा है? इतनी चढ़ा रखी है और लग रहा है कि आज ही दारू से ना कर आया है और बोलता है कि मैं नहीं पीता। अमित उस अजनबी की ये सब बातें सुन के थोड़ा सा घबरा सा जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि इसको पागल बनाना आसान नहीं है और शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली है। और वो अजनबी आगे बोलता है, अरे यार डरो मत, दारू चिकन बियर खाना सब मेरी तरफ से। अमित बोलता है, अरे भैया हमने पहले ही बहुत पी रखी है और पियेंगे तो उल्टी हो जाएगी, इतनी हमसे झिलती नहीं है। वो अजनबी बोलता है, डर मत, जितनी पीने पी ले, कोई पैसा नहीं है, वो अपनी ही जगह है, अपना ही अड्डा है। वो अजनबी बड़े अकड़ से बोलता है और बाइक तेज करते हुए और चिल्ला के बोलता है कि जिससे वो अमित ध्यान से सुन सके। अमित समझ जाता है कि अब कोई उपाय नहीं है, पर मौका दिखा तो भागने का ट्राई ज़रूर करूँगा। उसने तय किया ये साला जहाँ पर भी बाइक खड़ा करेगा उतरते ही भाग जाएगा। अमित देखता है थोड़ी देर में बाइक एक सुनसान सी बस्ती में घुसती चली जा रही है। उसने यहाँ के काफ़ी किस्से सुने थे। तंग गलियों से होते हुए जब बाइक गुजरती है तो बहुत धीमी हो जाती है और बाइक चालक ने जैसे अमित का दिमाग पढ़ लिया था और वो सीधा बोलता है, कूद कर भागने की कोशिश मत करियो, नहीं तो इस बस्ती के बारे में तू जानता ही है कि यहाँ पर रात में भी गोलियों की आवाज़ें गूंजती हैं, कभी किसी का ठिकाना नहीं मिलता। तो भलाई इसी में है कि बाइक पर चुपचाप बैठा रहे। अमित कुछ नहीं बोलता, लेकिन वह जान गया था कि ये अजनबी बहुत ही दबंग इंसान है। कुछ दूर जाकर ही वह बाइक रोक देता है और वो अजनबी अमित से बोलता है कि बाइक चलानी आती है क्या? अमित बाइक से उतर के बोलता है, हाँ आती है। और वो अजनबी बोलता है, ठीक है ये ले पकड़ और स्टार्ट करके रखियो। वो अजनबी उतर जाता है और हैंडल अमित को थमा देता है और तभी ना जाने कहाँ से उसके हाथों में पिस्तौल आ जाती है और उसे लहराते हुए अमित की ओर इशारा करते हुए बोलता है, समझ गया ना, चालू रखियो इस बाइक को, मैं थोड़ी सी देर में आता हूँ। वो अमित की प्रतिक्रिया जाने बिना ही बगल में बने एक रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ लोग दारू पी रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में गोलियां चलाने की आवाज़ आती है। अमित के हाथ पांव कांप जाते हैं, चारों ओर चीख पुकार मच जाती है, धाड़ धाड़ की आवाज़ आने लगती है और वो अजनबी दौड़ता हुआ अमित के पास आ रहा होता है और चिल्ला कर बोलता है, अबे भाग, चल चल चल, तेज चला तेज चला। वो उछल कर उसके बाइक पर बैठ जाता है। अमित से रहा नहीं जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के उस अजनबी पे चिल्लाने लगता है। वो अजनबी बोलता है, ये सब छोड़, लेफ्ट ले, हाँ फिर राइट, आगे से फिर से लेफ्ट ले, क्या बैलगाड़ी जैसे चला रहा है, जल्दी चला, अगर जान प्यारी है तो तेज भगा, तेज। और वो अजनबी अमित को भड़काने लगता है और उसकी बातें सुनकर अमित का दिमाग खराब होने लगता है और बाइक को वो फुल तेज एक्सेलरेटर दे देता है और चिल्ला के बोलता है, अबे साले खूनी, अब देख मैं कैसे इसको उड़ाता हूँ। बाइक को अमित इतना तेज कर देता है कि अजनबी घबराते हुए बोलता है, अबे साले मारेगा क्या, धीरे कर ले धीरे। और अमित गुस्से से लाल पीला होकर बाइक को और तेज कर देता है और बोलता है, तेरे को पता चलेगा कि अमित क्या चीज़ है। वो अजनबी बोलता है, अबे तेरा नाम अमित है। और अमित चिल्ला के बोला, अबे चुप साले, अब देख मैं कितना तेज चलाता हूँ। वो अजनबी बोलता है, यहाँ से राइट ले ले, नहीं तो दोनों मरेंगे। और अमित इतनी तेजी से राइट मोड़ता है कि उस गली में उस अजनबी का पैर टकरा जाता है और वो खून में लथपथ सा हो जाता है
और वो अजनबी दर्द से चिल्ला उठता है। पीछे से गोलियां चलाने की आवाज आ रही होती है, लेकिन अमित इतना तेज बाइक चला रहा होता है कि दोनों की जान बच जाती है। थोड़ा सा दूर आगे जाने के बाद वो अजनबी बोलता है, अबे साले धीरे चला, तूने मेरा घुटना रगड़ दिया। मगर अमित ने बाइक की रफ्तार धीमी नहीं की, जैसे उसके शरीर में कोई जोश भर गया था। 5 मिनट में वो दोनों मेन रोड पे आ जाते हैं। वो अजनबी बोलता है, दिल खुश कर दिया तूने अमित, क्या बाइक चलाता है। अजनबी उसकी तारीफ करता है। अमित लेकिन गुस्से में उससे बोलता है, अबे साले मेरा नाम मत ले, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। वो अजनबी हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ तेरे को अच्छे से, तू कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या पढ़ाई कर रहा है, तेरा पूरा चिट्ठा पता है मुझे। तू मदन लाल कॉलेज में पढ़ता है और हॉस्टल में रहता है। तू बिहार से यहाँ पढ़ने आया है। तेरे घर में माँ बाप और एक बहन है और तेरे पास खर्च करने के लिए सिर्फ 4,500 बैंक में बचे हुए हैं। बीकॉम की पढ़ाई करता है, सब पता है मुझे। अमित ये सब सुन के घबरा जाता है और जितनी उसको शराब चढ़ी थी सारी उतर जाती है। अमित अब मन ही मन उस अजनबी को भी गालियां दे रहा होता है और खुद को भी गाली दे रहा होता है कि कौन सी मुसीबत में फंस गया, कौन सी काली रात है आज। अजनबी अब अमित से बोलता है, चल इस बाइक को अब घुमा ले रहीम बस्ती की ओर। ये सुनकर अमित के कान खड़े हो जाते हैं और वो चिल्लाकर बोलता है कि मैं नहीं जा रहा उधर। और वो अपना आपा खो देता है और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है, क्यों, अब क्या तुमको घर भी छोड़ कर आए हैं और हम कैसे वापस आएंगे। पुलिस वाले तुम्हें कहीं भी ढूंढ निकालेंगे और साथ में हमें भी ढल लेंगे, दोनों की जान जाएगी और तू तो मरेगा ही। ये सब सुन के वो अजनबी हंसने लगता है और तो बोलता है, अरे यार तू बहुत डरता है, पुलिस को छोड़, जो मैं कहता हूँ वो सुन, नहीं तो तेरे को यहीं मार डालूंगा। और पिस्तौल उसकी कमर पे रख देता है और बोलता है, चुपचाप गाड़ी चला, नहीं तो समझ जा तेरा आखिरी रात है आज। अमित अब इतना डर जाता है कि उसका मन कर रहा होता है कि वो वहीं रो दे और वहीं उतर जाए, चाहे उसे अब मौत ही गले लगानी हो। बेबस होकर उसने अब बाइक रहीम बस्ती की ओर घुमा दी। इस बीच दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कहते। 20 मिनट की दूरी सिर्फ 10 मिनट में तय हो जाती है। अजनबी तभी बोलता है कि पीछे वाली गली से चल, इस बंगले के पीछे चलना है। मानना पड़ेगा तू ड्राइवर बढ़िया है, यहाँ जल्दी से जल्दी निकलेंगे अपना काम खत्म करके। सामने एक सीढ़ी बनी हुई जो ऊपर दूसरी मंजिल पर जाती थी। सीढ़ियों पर लगे रंग बिरंगे झालर देखकर अमित को लगा हो ना हो ये वैश्यों की कोठी है। अजनबी अमित से बोलता है, सुन बाइक बंद कर और भागने की कोशिश मत करियो, ये लोग बिना सोचे समझे गोलियां चला देंगे और पता भी नहीं चलेगा कब कौन सी गोली कहां से घुस गई। अमित डरते हुए बोलता है, मैं क्या तुम्हें पागल लगता हूँ कि इस बस्ती से बाहर निकलूंगा, मुझे पता है कि इसमें कितना खतरा है। अमित घबराते हुए गली के दोनों तरफ निगाहें रखता है और बोलता है, जो करना है जल्दी करके आओ। और वो अजनबी उसकी पीठ थपथपाते हुए जल्दी से पिस्तौल निकाल के आगे बढ़ चलता है। उसको जाता देखकर अमित एक जगह चुपचाप से बाइक लगा लेता है और अंधेरे में जाकर खड़ा हो जाता है और अपने आप से बातें करने लगता है कि कहाँ फंस गया। 15-20 मिनट इसी तरह गुजर जाते हैं, तभी गोलियां चलाने की आवाज आने लगती है। थोड़ी ही देर में औरतों की चीख पुकार सुनाई पड़ने लगती है और अमित ये सब देखकर जल्दी से बाइक चालू करके बैठ जाता है और बोलता है, कहाँ मर गया साला खूनी, आ क्यों नहीं रहा। 1 मिनट में वहाँ काटना अमित को 1 साल के बराबर लग रहा था। वो धीरे धीरे अपना आपा खोता जा रहा था। ये साला हम क्या कर रहे हैं, आना ही नहीं चाहिए था। लोगों की चीख पुकार करीब आती सुनाई पड़ रही थी। अमित की टांगे कांपने लगी। तभी वो अजनबी दूसरी मंजिल से नजर आता है और वो उस खून में लथपथ होता है। उसकी टोपी अब सर से गायब थी और उसके बहुत ही छोटे छोटे बाल होते हैं। उन बालों को देख के ऐसा लगता था जैसे कोई फौजी है। वो अजनबी अमित को तेज से आवाज लगाता है और बोलता है, बाइक चालू कर, और तेज भगा। और वो ऊपर से ही कूद जाता है और बाइक पर बैठ जाता है थोड़ी ही देर में। अमित बाइक स्टार्ट कर चुका होता है और पलक झपकते ही बाइक को तेज चलाने लगता है और थोड़ी ही देर में उसकी बाइक हवा से बातें करने लगती है। वो अजनबी बोलता है, अबे संभाल कर चला, इस बार घुटना मत छील दियो, नहीं तो तेरे को यहीं गोली मार दूंगा। चंद मिनटों में ही वो उस बस्ती से बाहर आ जाते हैं और एक ब्रिज के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं। वो अजनबी अमित से बोलता है, सही जगह बाइक खड़ी करी है तूने। यह कहकर वो अजनबी बाइक से उतर जाता है और अमित से बोलता है, चल अब तू निकल, मेरा काम हो गया। अमित ये सुनते ही चौंक पड़ता है। उसके मन में प्रश्नों के बाढ़ आ जाती है। वो सोच रहा होता है कि आज अपनी जान बचाने के लिए या तो लड़ना पड़ेगा या उसे मौत को गले लगाना पड़ेगा। उसके जहन में कई सवाल थे, मगर वह जानता था कि जवाब से ज्यादा उसकी जान कीमती है और वो चुपचाप वहाँ से निकलने की सोचने लगता है। वो अजनबी अमित के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, आज तूने बहुत बढ़िया काम किया है, ये पकड़ 2000 रुपए, अपने लिए कुछ खरीद के खा लेना, तू बहुत ही दुबला पतला है,
ये सब सुनकर अमित बहुत ही हैरान सा हो जाता है और उसे एक अजीब से घूरने लगता है। अजनबी बोलता है, अबे यहाँ पे घूरता ही रहेगा या तेरे को यहीं ठोक दूं? अब जल्दी से चुपचाप निकल और ये बाइक भी ले जा। और इस बाइक को ठिकाने लगा दिया क्योंकि ये बाइक भी चोरी की है। और ये सब सुनकर अमित का दिमाग खराब फिर से होने लगता है, पर उसके मन में यही संतोष होता है, कम से कम जान बच गई। और वो तुरंत ही बाइक को स्टार्ट करके आगे चल पड़ता है और मन ही मन ये सोचता रहता है कि कौन था ये आदमी और इसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। अमित थोड़ी ही देर में अपने हॉस्टल पहुंच जाता है और चुपचाप से अपने कमरे में सो जाता है। अगली सुबह शहर में हड़कंप मचा होता है क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी थी। अमित को ये खबर शाम को पता चलती है और उसके दोस्त उसको बोलते हैं कि आज के अखबार में पढ़ी खबर तूने पढ़ी? अमित पूछता है, ऐसी भी क्या खबर थी? और उसे पता चलता है कि बीती रात स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 ऑपरेशन किए और दोनों ही सक्सेसफुल रहे। दोनों मिशन में कई हथियार और पैसा बरामद हुआ और कई गुंडे और टेररिस्टों का सफाया हो गया। इसमें कई बड़े बड़े आतंकवादी भी मर चुके थे जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे। ये सब सुनकर अमित थोड़ा चौंक सा जाता है और उसके दिल और दिमाग में सनसनी सी दौड़ जाती है। वो ये सब कुछ बताना चाहता था कि ये केवल एक आदमी का काम है और उस आदमी के साथ मैं भी था। वो अनजान आदमी ना जाने कौन था पर बहुत ही हिम्मत वाला था और उसकी मदद मैंने करी थी। अमित ये सब सोच रहा होता है पर साथ ही साथ ये भी जानता था कि उसका कोई विश्वास नहीं करने वाला और वह समझ जाता है सीक्रेट सर्विस वाले लोगों का यही तरीका होता है कि चुपचाप से अपना काम कर जाना और कोई क्रेडिट भी नहीं लेना। पर अमित ये ज्यादा सोच रहा था कि उसने मुझे ही क्यों चुना या मेरी ही क्यों मदद ली? उसने आखिर मुझ में क्या देखा था और वो मेरे बारे में भी सब जानता था। ये सब प्रश्न उसको परेशान भी कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं इसी का सुकून उसके मन में रहता है और वो आगे चल पड़ता है।